सवाल: आपका पाकिस्तान में सियासी करियर बेमिसाल रहा है और सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत करना बाकी तमाम जगहों से मुश्किल है। हम जो कि मुस्तकबिल के लीडर बन रहे हैं, तो आप हमें किस चीज़ से मना करेंगे और किस चीज़ को करने की तजवीज़ करेंगे? सबसे पहले, जब भी आपको कहा जाए कि अगर आप वो नहीं कर सकते जो नॉर्मल्स ने किया, तो आप कामयाब नहीं होंगे, एक लीडर इस बात को नहीं मानता। जब भी आप पाकिस्तान वापस जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह काम करता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे मानते हैं या नहीं। और ज़्यादातर लोग सिस्टम से नहीं लड़ते और मुल्क छोड़ देते हैं और आसान रास्ता इख्तियार करते हैं। मेरे पास हमेशा से आसान रास्ते थे, लेकिन एक लीडर को कभी भी आसान रास्ता नहीं लेना चाहिए। एक लीडर बनने के लिए आपको मुश्किल का सामना करना होगा। किसी ने कभी नाकामियों का सामना किए बगैर कुछ हासिल नहीं किया। अगर वो मायूसियों से ना गुजरते, अगर वो बुरे दिनों से ना गुजरते और अगर वो कभी बिस्तर से बाहर ना निकलते, कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते थे। इस ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको मुश्किल रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन हम सब इस चीज़ को नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने हमें बेइंतहा ताकत दी है, जो हम में ही छुपी है। हम उस ताकत का सिर्फ तभी पता लगा सकते हैं जब हम मुश्किल के सामने खड़े होते हैं। अगर आप मुश्किल का सामना नहीं करते तो ये अजीम ताकत आप में ही छुपी रहेगी। जिस वक्त आप चैलेंजेस का सामना करना शुरू करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि आप कितनी ज़बरदस्त क़ुव्वत के मालिक हैं। इसलिए आप जब भी एक आसान रास्ता चलेंगे तो कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आप सब जब पाकिस्तान वापस जाएंगे, तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप एक ऐसी सोसाइटी में हैं जो गिर रही है। लोग शॉर्टकट्स के हामी हैं, लोगों के इखलाकी मियार गिर चुके हैं। एक दफ़ा मौलाना रूमी से पूछा गया कि कौमें कैसे मरती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, जिस वक्त एक कौम सही और गलत में फ़र्क करना रोक दे, वो कौम उस वक्त मर जाती है। तो जब आपका सदर आसिफ अली जरदारी हो और आपको कहा जाए कि पाकिस्तान इस तरह काम करता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जिस हाल में है इस वक्त उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्या आपको मालूम है, जब आसिफ अली जरदारी सदर बनने वाला था तो मैंने सबसे कहा कि देखो, सबसे बड़ा क्रिमिनल सदर बनने वाला है, आओ एहतजाज करें। मैंने तमाम सियासी पार्टियों को एहतजाज करने का कहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। आखिरकार वो सिर्फ पीटीआई थी जो अपने 3000 वफादार सपोर्टर्स के साथ आइन पर खड़ी रही। मुझे आज भी अपना खिताब याद है, मैंने कहा था, हम शायद सबसे बड़े क्रिमिनल को सदर बनने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कम अज़ कम आने वाली नस्लों को ये बात पता होगी कि एक पार्टी थी जिसने एहतजाज किया और सबसे गलत अमल के ख़िलाफ़ खड़ी रही। एक बात हमेशा याद रखें, आप तभी हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। इस बात को याद कर लें कि आप सिर्फ तभी हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आप गैर यकीनी जगहों से भी जीत जाते हैं। ये एक जंग है जो सिर्फ दिमाग में है, ये जिस्मानी नहीं है, सिर्फ दिमाग में है। जब तक दिमाग हार नहीं मानता, हर गलती आपको एक नया मौका देती है कि ख़ुद को जांचें कि कहाँ गलती हो रही है। याद रखें कि मुश्किल वक्त आपको ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। देखें आपने कहाँ गलती की, उसको ठीक करें, ख़ुद को दोबारा उठाएं और कदम जारी रखें। हर बार ख़ुद को उठाने के बाद आप देखेंगे आप पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। यही इंसान है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम उसकी अजीम तख्लीक हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा, ख़ुद को शहीन बनाने के लिए आपको जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। जिस लम्हे आप कहते हैं ये काम इम्पॉसिबल है, तो वो उसी लम्हे काम इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस बात को हमेशा याद रखें, आप जो भी ख्वाब देखें आप उसको हासिल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं तो यानी इसका मतलब ये है कि आप उसको हासिल भी कर सकते हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं वर्ल्ड कप को जीतने का सोचा करता था। मैंने 5 वर्ल्ड कप खेले और आखिर में एक को जीत लिया। मैं सोचता था कि एक दिन शौकत खानम हस्पताल का अजीमुल शान इफ्तिताह होगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन मैं कभी इलेक्शन को जीतने का तसव्वुर नहीं कर पाया। मैं जब सोने जाता था तो मैं सारे दिन के बारे में सोचता था। ये मेरी बचपन की आदत थी। एक दिन मैं इसी तरह सोच रहा था कि अचानक मैंने तसव्वुर किया कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। गलियों में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और पता चलता है कि पाकिस्तान में पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।